वेलकम टू अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023। इसके अकॉर्डिंग आपका ओरिजिनल प्रैक्टिस पेपर आपकी स्क्रीन पे होगा आज ही वाला, यानी कि थर्ड शिफ्ट का पेपर आपकी स्क्रीन पे होने वाला है। जल्दी एनालिसिस पूरा देखें। थर्ड शिफ्ट दोस्तों कौन सा थर्ड शिफ्ट, जल्दी देखिए, यही पेपर में आया है और आने वाले दिनों में भी आपके यही प्रश्न रिपीट होंगे दोस्तों, 100% रिपीट होंगे। आपको मैं एक चीज़ इसके पहले बता देता हूं पीडीएफ ऑन करने से पहले कि कल का जो मेरा शाम का प्रैक्टिस पेपर था उसके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 5 नंबर की जीएस फंसी है केवल 2 प्रैक्टिस पेपरों के साथ। कल का शाम का प्रैक्टिस पेपर जो 7 बजे का था और उसके बाद 9 बजे वाले प्रैक्टिस पेपर में केवल 2 प्रैक्टिस पेपरों के साथ आपके 5 नंबर का जीएस फंस चुका है। तो इसी के साथ चलते हैं, आज का प्रैक्टिस पेपर ऑन करते हैं आपकी स्क्रीन पे। बोला जा रहा है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रिक्त स्थान उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनती है। किसके अकॉर्डिंग बनती है आप बताएंगे? सरकार के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सरकार, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है रिक्त स्थान कहा जाता है कि अगर हम किसी आगत से प्रयोग करते हैं जब अन्य आगत स्थित हो तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत, जैसे आगत की सीमांत उत्पादन दोस्तों, ठीक है, में गिरावट आने लगती है तो हम बता देंगे उसमें क्या होता है, हास्यमान सीमांत उत्पादन नियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हास्यमान सीमांत उत्पादन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। आपसे बोला जा रहा है रिक्त स्थान का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। कौन करता है तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अपीली क्षेत्रीकृत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। और वीडियो को लाइक ना किया हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके पहले आपको बता देता हूँ इस क्लास की पीडीएफ को, यानी कि जितने भी प्रैक्टिस पेपर मैं करवा रहा हूँ उनकी पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप प्रैक्टिस पेपर की पीडीएफ को पा सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो कब की गई? अनुच्छेद किसके अनुसार? अनुच्छेद 3। आपको इसका करेक्ट आंसर बता दे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 15वें। और कब हुआ? अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो याद रखना है 217, आर्टिकल नंबर 217 के तहत हुआ था। ठीक है, कब हुआ तो यह भी याद रखना 1963 ईस्वी में हुआ था, अनुच्छेद 217 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। आपसे बोला जा रहा है अपने शासन के दौरान अंग्रेज सैनिकों को मद्रास में रिक्त स्थान उगाने के लिए मजबूर करते रहे। तो क्या मजबूर करते रहे थे? चावल दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। आपसे बोला जा रहा है दिग्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया? कहाँ पे शासन किया था? तो आप बताएंगे कश्मीर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश से लगी हुई हैं? तो किस देश से लगी हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान से लगी हुई हैं। कितने देशों के स्थित करती हैं? तो आप कितने देशों से लगी हुई हैं? तो आप बताएंगे 7 देशों से। उनमें से आपका पाकिस्तान आ जाता है। आपके 7 देश दोस्तों कौन कौन से हैं उनको जरा याद कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है, उत्तर में चीन पड़ता है, नेपाल पड़ता है, भूटान पड़ता है, और दक्षिण पूर्व में दोस्तों आपका बांग्लादेश पड़ता है, और पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका दोस्तों पड़ता है। इस तरह से आपके उत्तर पश्चिम की बात कर रहा था तो उत्तर पश्चिम में लगता है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं? आपका आ जाएगा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की लंबाई दोस्तों सतलज नदी की काली तट की तक मतलब सतलज से काली की नदियों के बीच की इनके बीच की दूरी कितनी है? तो याद रखना है कितनी है, सतलज और काली के बीच है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर की दूरी है, आपको याद रखना है। इसी के साथ और नदियों को भी बता देते हैं। सिंध नदी से सतलज नदी तक की दूरी ये पड़ती है पंजाब हिमालय में दोस्तों, यहाँ पे पंजाब हिमालय में पड़ जाती हैं। इनकी दूरी बीच की है 560 किलोमीटर दोस्तों, 560। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच ये पड़ता है कुमाऊं हिमालय, मैंने अभी बताया, उनके बीच की दूरी है 320 किलोमीटर। उसके बाद जस्ट पड़ता है काली नदी, फिर क्या पड़ता है, काली नदी से तीस्ता नदी की लंबाई इसे पड़ता है नेपाल हिमालय में दोस्तों। नेपाल हिमालय में इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है दोस्तों, 800 किलोमीटर। उसके बाद पड़ता है आपका तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र दोस्तों, इसकी बीच की दूरी असम हिमालय में पड़ जाता है। यह कहाँ पड़ता है, असम हिमालय में। तो इसकी बीच की दूरी की बात करते हैं तो 720 किलोमीटर दोस्तों, आपका करेक्ट जवाब होगा 720 किलोमीटर। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया था सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? जो इनके बीच का हिमालय होता है उसे कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग के यानी कि स्पीस हैं, परंतु वे किस वंश यानी कि जीन्स बोलते हैं के अंतर्गत आते हैं? तो आप बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए सोलेनम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले बनने वाले प्रथम जाइलम तत्व को रिक्त स्थान का कहते हैं, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है नेरिस यानी कि फेरेटिमा केचुआ तथा हेरुडिनेरिया यानी कि रक्त चूसक जोंक दोस्तों, जो जोंक लग जाती है और रक्त चूसा करती है, किस संघ का उदाहरण है? तो किस संघ का उदाहरण है? तो आप बताएंगे एनेलिडा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एनेलिडा। नेक्स्ट, मानव में ध्वनि रिक्त स्थान द्वारा उत्पन्न होती है, ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो आप बताएंगे दोस्तों कंठ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंठ के द्वारा। नेक्स्ट बोला जा रहा है पुरुषों में वक्र तंतु लगभग कितने लंबे होते हैं? तो कितने लंबे की बात करता है? तो आप बताएंगे 20 मिलीमीटर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 मिलीमीटर। रिक्त स्थान द्वारा एड्रेसिंग योजना को प्रयोग किया जाता है कि URL के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है दोस्तों। तो ठीक है, इसकी बात करते हैं तो यह करेक्ट जवाब जाएगा URL का फुल नेम पहले जान लेते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोस्तों URL का फुल नेम होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षार रिक्त स्थान के विलयन होते हैं। तो आप किसके विलयन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी लवण के विलयन होते हैं, लवणों के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षार पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो आप बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। इसके सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो आप बताएंगे MgOH का होल ट्वाइस दोस्तों, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, यानी कि इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट में बोला जा रहा है रिक्त स्थान यह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और उसके बाद उसे नष्ट कर दिया गया, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर बी पुनर्वीकरण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? तो आप बताएंगे आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट में बोला जा रहा है सोडियम की खोज किसने की थी? सोडियम की खोज दोस्तों किसने की थी? हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हम्फ्री डेवी। और इसके बाद कब की थी तो ये भी बता देते हैं 1807 ईस्वी में की थी, क्योंकि एसएससी आज के पेपर में भी आपसे डेट ही पूछा है, ज़्यादा डेट क्या होती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आपसे बोला जा रहा है 2016 कबड्डी विश्व कप यानी कि पुरुष उपविजेता कौन था? तो पुरुष उपविजेता की बात करता है तो 2016 में पुरुष उपविजेता ईरान था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ आयोजन हुआ था? तो अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो भारत में पड़ता है, भारत अहमदाबाद में हुआ था इसका आयोजन, भारत के अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ था। इसमें से आपकी ईरान उपविजेता यानी कि रनर टीम बनी थी, तो ठीक है, विजयी कौन हुआ था विश्व कप में? भारत विजयी हुआ था, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपसे बोला जा रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? किस सदी में बनाई गई थी? तो आप बताएंगे दोस्तों 17वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 17वीं सदी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था दोस्तों। किसने? शाहजहां ने किया था। उसे कब बनवाया गया? तो 1644 से लेकर के 1656 तक इसका निर्माण चला, कार्यक्रम चला दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 17वीं सदी। नेक्स्ट में बोला जा रहा है चुंबक द्वारा लगाया गया बल रिक्त स्थान का एक उदाहरण होता है, किसका उदाहरण होता है? तो संपर्क बल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संपर्क बल। नेक्स्ट में क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन दोस्तों इन चार ऑप्शनों के साथ सही लिखा हुआ है? आपको चॉइस करना है और आपको ऑप्शन बता देना है। पहले लिखा है उपन्यास गिलीड के लेखक जॉन विंस्लो और उपन्यास वुल्क हॉल के लेखक स्टीफन डोविन्स, उपन्यास टू किल और मॉकिंग डर्व के लेखक हर्बल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2, ये दोनों ऑप्शन सही थे आपके, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है 2016 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम की श्रेणी की क्या थी? किंगडम की श्रेणी दोस्तों क्या थी? तो आप बताएंगे 2016 में यूके किंगडम की श्रेणी 16 थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट किस रेलवे स्टेशन का उपयोग यात्रिकों के आप्रवासन और सीमा शुल्क के लिए किया जाता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 0 बिंदु, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा 0 पॉइंट यानी कि 0 बिंदु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।